डिफ्लेशन डिफ्लेशन जिसको हिंदी में अपस्फीति भी बोलते हैं, क्या होता है? अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति यानी एक तरह से महंगाई, जिसमें क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। और अगर चीज़ें सस्ती होने लग जाएं तो उसको हम अपस्फीति बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर पर लगातार गिरावट आती रहती है। इसमें मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि अब खरीदने की जो ताकत है, अब आप मान के चलिए 100 रुपये में कोई एक चीज़ आप खरीद रहे थे, मान लें 10 चीज़ें खरीद रहे थे, अब 100 रुपये में आप वही 11 चीज़ें खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो मुद्रा है उसकी ताकत बढ़ रही है। यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। देखो, अब सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर चीज़ें बना रहा है उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है एक तरह से। अब उसको ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। अब जो सैलरी दे रहा है, कुछ सोच के देखिए, किसी को अगर उसने नौकरी पर रखा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, उनको 30,000 रुपये वो दे रहा है महीने के। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से लंबे टाइम तक चलती रहेंगी तो क्या होगा? क्या वो उसको 30,000 दे पाएगा? नहीं। क्योंकि उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो उसकी जो है सैलरी कम हो जाएगी। जब लोगों की सैलरियाँ कम होने लग जाएँगी बढ़ने की बजाय, तो फिर जो है लोगों को ये महसूस होगा कि ये सही चीज़ नहीं। तो असल में ये सही नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि गिरती कीमतों के कारण कंपनियाँ उत्पादन कम करती हैं, जिससे बेरोज़गारी फैल जाती है और मंदी का जो चक्कर है वो शुरू हो जाता है। यानी एक तरह से देश में मंदी आ जाती है, लोगों को काम नहीं मिलता है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि कीमत ही नहीं मिल रही। तो ये ठीक नहीं होता।